में हृदय के रोगी बढ़ते ही जा रहे हैं और जैसे जैसे हृदय के रोगी बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही सबसे पहले ये सलाह दी जाती है कि घी और तेल का प्रयोग ना करें, जबकि आयुर्वेद में बताया गया है कि घी नित्य सेव्य होता है, यानी कि इसे रोज खाया जा सकता है। घी खाना सही है या गलत? हमारे देश में घी को बंद करके रिफाइंड तेल, ऑलिव ऑयल ज्यादा उपयोग की जा रही है, जबकि पूरे विश्व में घी को क्लैरिफाइड बटर के नाम से और भी ज्यादा उपयोग में लाया जा रहा है। आयुर्वेद में घी को नित्य सेव्य यानी कि जिसे रोज खा सकते हैं ऐसा बताया गया है। आयुर्वेद में घी को औषधि और आहार दोनों के रूप में ही विशेष स्थान दिया गया है। घी कौन सा खाना चाहिए, कैसे बनाया हुआ घी सर्वोत्तम होता है, घी खाने से वजन कम होता है या नहीं, घी किन बीमारियों में लेना चाहिए और फैटी लीवर घी के कारण होता है या नहीं, घी नया लेना चाहिए या पुराना। इसके अतिरिक्त अगर हम बाजार से घी लाएं तो हमें किस कंपनी का लेना चाहिए, घी में तली हुई चीजें फायदा करती हैं नुकसान, क्या हृदय रोगों में घी हानिकारक है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आज के वीडियो में देंगे। नमस्कार, सत्वायु आयुर्वेदा में मैं वैद्य अलका गुप्ता। आज हम बात करेंगे घी के बारे में। आयुर्वेद में स्नेह यानी जो शरीर में स्निग्धता लाए उसका विशेष वर्णन किया गया है और स्नेह को 4 प्रकार का बताया गया है: घी, तेल, वसा और मज्जा। इसमें से घी को सबसे अच्छा माना गया है क्योंकि ये वात, पित्त, कफ तीनों का शमन करता है, इसलिए घी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि यदि घी की बात की जाती है तो साधारणतया गाय के घी की बात की जाती है। गाय का घी, आज हमारे देश में कुछ फॉरेन ब्रीड की गाय भी मिलती है और कुछ देसी गाय भी। विशेषतया आयुर्वेद में देसी गाय के घी की बात की गई है। देसी गाय यानी कि गीर, थारपक्कर, रेड सिंधी, सहीवाल, कांकरेज, राठी, ये सभी भारतीय मूल की गाय मानी गई हैं। इनका जो दूध होता है वो A2 टाइप मिल्क होता है, जिसके बारे में हम आगे बात। तो इन भारतीय गायों के घी को ही उत्तम माना गया है और इसी के संदर्भ में घी के सारे गुण बताए गए हैं और घी को कैसे यूज करना चाहिए ये बताया गया है। घी को क्रीम निकाल कर भी बनाया जा सकता है और या फिर उसकी मलाई इकट्ठी करके उसका दही जमाकर और फिर उसे बिलोकर भी मक्खन निकालकर बनाया जा सकता है। जो दही जमाकर और बिलोकर मक्खन निकालकर बनाया जाता है उस प्रकार से बने घी को सर्वोत्तम माना गया है। ये जो घी होता है वो लैक्टोज फ्री होता है। आयुर्वेद में कई सारे जानवरों के दूध से, बल्कि स्त्री के दूध से भी घी बनाने की बात आयुर्वेद में कही गई है, जिनका उपयोग अलग अलग रोग में किया जाता है। साधारणतः हमारे घरों में गाय का घी और भैंस का घी, इन 2 प्रकार के घी का ही सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। गाय के घी के बारे में, गाय का घी यानी कि A2 टाइप मिल्क से बनने वाला घी, हमारे देश में पाए जाने वाली गीर, थारपक्कर, रेड सिंधी, सहीवाल आदि गायों से जो घी बनाया जाता है वो A2 टाइप मिल्क होता है। इसमें A2 बीटा केसीन प्रोटीन होता है और इसमें सिर्फ A2 टाइप का ही प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत मात्रा में होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होने से रोकता है। इसके अलावा सेरेब्रोसाइट्स पाए जाते हैं जो कि ब्रेन की पावर बढ़ाते हैं। इसके अलावा इसमें स्ट्रोंशियम पाया जाता है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। वहीं जर्सी आदि फॉरेन ब्रीड की गाय है, विदेशी मूल की गाय है, उनसे A1 टाइप का मिल्क प्राप्त होता है जिसमें A1 बीटा केसीन प्रोटीन होता है। इसमें A1 और A2 दोनों ही प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं होते हैं, ना ही इसमें सेरेब्रोसाइट्स पाए जाते हैं। ये दूध और इस दूध से बना हुआ घी हमारे लिए कुछ विशेष लाभदायक नहीं होता है। कई बार इससे कई तरह की बीमारियां भी देखी गई हैं, जैसे कि ऑटिज्म, स्टमक अल्सर, लैक्टोज इंटॉलरेंस, इस तरह की बीमारियां इस तरह के दूध और इस तरह के दूध से बने घी से ज्यादा देखी गई हैं। गाय का घी अच्छा है या भैंस का घी? गाय का घी जिसमें कि A2 टाइप केसीन प्रोटीन होता है, इसके कारण ये लाभदायक होता है। इसलिए आपको यदि देसी गाय का घी नहीं मिल रहा है तो भैंस का घी उपयोग करना चाहिए। भैंस का घी गाय के घी के समान लाभदायक तो नहीं होता है, लेकिन उससे कोई हानि भी नहीं होती है, किसी तरह के हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं आते हैं। भैंस का घी खाने पर थोड़ा सा गुरुता बढ़ती है, यानी पचने में ये भारी होता है, आलस्य बढ़ता है, शरीर में मेद बढ़ता है, कफ बढ़ता है, यानी कि वजन बढ़ाता है ये। लेकिन ये A1 टाइप गाय के घी से ज्यादा लाभदायक है। गाय के घी का उपयोग, गाय का घी सभी स्नेहों में सर्वोत्तम कहा गया है। विशेष रूप से यह पित्तनाशक होता है, लेकिन औषधि के साथ पकाकर यह वात और कफ का नाश भी करता है। नित्य रूप से 2 से 4 चम्मच घी आहार में लेने के लिए बताया गया है। इसे रोटी में लगाकर या फिर दाल सब्जी में डालकर खाना चाहिए। सब्जियां आदि भी घी में बनाने का निर्देश किया गया है। वस्तुतः हमारे देश में पुराने समय में तेल बहुत ज्यादा नहीं मिलता था, इसलिए सब्जियां, दाल, इन सभी के लिए घी का ही तड़का लगाया जाता था और रोटी पर भी घी ही लगाया जाता था। औषधि में घी का प्रयोग, घी को आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसलिए घी से बनी हुए औषधियां जैसे कि कल्याणक घृत, वासाघृत, तिक्तक घृत, तिफला घृत, इन
सभी का बहुत जगह आयुर्वेद में उपयोग किया गया है, क्योंकि घी के बारे में कहा गया है कि ये चाक्षुष्य होता है, यानी ये आंखों के लिए बहुत ज्यादा हितकारी होता है। इसके अलावा ये अग्निकृत होता है, यानी कि पचन शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। लावण्य और कांति को बढ़ाने वाला होता है, यानी कि जो हमारी स्किन का टोन होता है, ब्राइटनेस होती है, उसको बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा ये वस्थापन होता है, यानी कि एंटी एजिंग होता है। इसके अलावा ये थोड़ा सा गुरु होता है, हैवी फॉर डाइजेशन होता है, बल्य होता है, इसलिए शरीर में बल लाता है। इसके अलावा ये रोचक होता है और ये टेस्ट को भी बढ़ाता है, स्मृति और बुद्धि को बढ़ाता है, यानी कि ये ब्रेन पावर को बढ़ाता है। इसके अलावा ये शुक्र, ओज, कफ, मेद विवर्धक बताया गया है। मानसिक रोगों में जैसे कि मैनिया यानी कि पागलपन, चक्कर आना, बेहोशी आना आदि में भी घी से बनी हुई औषधियों का या डायरेक्टली घी का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं में योनिशूल हो यानी कि वेजाइनल पेन हो, कान में दर्द, सिर दर्द, तो ऐसे समय पर भी घी का उपयोग अलग अलग तरह से किया जाता है। गाय का घी तुरंत का बनाया हुआ भी बहुत लाभदायक होता है। तुरंत का बनाया घी कमजोरी में, यदि किसी को एनीमिया यानी कि खून की कमी हो रही हो, या जॉन्डिस हो, पीलिया हो, आंखों की कमजोरी हो, तो नया घी लेना चाहिए और रोज लेना चाहिए। आयुर्वेद में पुराने घी को भी बहुत ज्यादा लाभदायक बताया गया है और उसके लिए कहा गया है कि घी बनाकर उसे कांच की बरनी में धूप से दूर एयर टाइट जार में अगर आप रख देते हैं तो ये कभी खराब नहीं होता है। 1 साल बाद यूज करने पर घी या फिर 10 साल बाद यूज करने पर घी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है और विशेष रूप से ये स्मृति और बुद्धि के लिए तो विशेष लाभकारी होता है। रोज उपयोग करने के लिए हमें आहार में तो घी लेना ही चाहिए। इसके साथ ही अगर नाक में सुबह सुबह 2 बूंद नस्य के रूप में गाय का घी डालते हैं तो ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। जो भी हमारी गर्दन से ऊपर की बीमारियां हैं, जैसे गले, आंख, नाक, कान, इनसे संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनमें विशेष लाभदायक होता है। नाभि पर इसे रोज लगाया जाता है तो ये स्किन के लिए, त्वचा के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है और त्वचा में एक ग्लो लाता है। यदि किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो रही है तो खाना खाने के बाद 1 चम्मच घी, भुना हुआ जीरा और खड़ी शक्कर मिला के अगर खाया जाता है तो ये तुरंत एसिडिटी पर काम करता है। इसके अलावा अगर भूख नहीं लगती है तो सुबह सुबह गाय के घी में थोड़ा सा नागकेसर चूर्ण मिलाकर अगर खाया जाता है तो ये बहुत लाभदायक होता है। घी कितनी मात्रा में खाना चाहिए? जैसा कि हमने बताया कि घी गुरु होता है, यानी पचने में भारी होता है। पचने में भारी का अर्थ है कि इसे पचाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। ज्यादातर गट से ये तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि योगवाही होता है, बिना पचे ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते, यदि यज्ञ में हम 1-1 चम्मच करके घी डालते हैं तो वो अग्नि को बढ़ाता है, लेकिन अगर एक साथ बहुत सारा घी ऊपर से डाल दिया जाता है तो वो अग्नि को शांत कर देता है। इसीलिए घी का सेवन हमें थोड़ी मात्रा में करना चाहिए। यदि थोड़ी मात्रा में घी का सेवन किया जाता है तो वो अग्नि को बढ़ाता है और साथ में ये शरीर के लिए हर तरह से लाभदायक होता है। इसलिए प्रतिदिन घी को 2 से 4 चम्मच मात्रा में लेना चाहिए। क्या घी खाने से वजन कम होता है? घी को कफ मेद विवर्धन कहा गया है, यानी कि कफ और मेद को बढ़ाता है। घी योगवाही स्वभाव का होता है, यानी ये आसानी से हमारे पचन संस्थान में एब्जॉर्ब हो जाता है। आधुनिक रिसर्च में भी ये पाया गया है कि गाय के घी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए ये तुरंत एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एनर्जी तुरंत देते हैं। इसके अलावा इसमें प्रीबायोटिक होते हैं जिससे कि गट फ्रेंडली बैक्टीरिया बढ़ते हैं, तो इस तरह ये पाचन के लिए लाभदायक होता है। यही वजह है कि अगर पतला, दुबला, कमजोर व्यक्ति घी का सेवन करता है तो उसमें ये वजन बढ़ाने का काम करता है, कफ और मेद को बढ़ाता है। लेकिन यदि कोई मोटा व्यक्ति घी का सेवन करता है तो वो उसमें वजन कम करने का काम करता है, क्योंकि घी में क्लैरिफाइड लिनोलेनिक एसिड होता है जो फैट सेल को श्रिंक कराता है और इसके अलावा फैट को कम करता है। क्लैरिफाइड बटर यानी कि हमारा गाय का घी, ये किसी भी अवस्था में यदि मात्रा अनुरूप खाया जाए तो ये हमेशा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त इनफर्टिलिटी में भी घी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। ज्वाइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ज्वाइंट्स का लुब्रिकेशन बनाए रखता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसका अर्थ है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अधिक बढ़ाता है। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां पाई जाती हैं। जठराग्नि यानी कि जिसे पाचकाग्नि कहते हैं, डाइजेस्टिव फायर। इसके अलावा 5 महाभूतों की अग्नियां और 7 धातुओं की अग्नियां। घी इन सभी प्रकार की अग्नियों को बढ़ाने का काम करता है और अगर सभी प्रकार की अग्नियां समुचित हैं तो शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहती है। आधुनिक रिसर्च के अनुसार गाय के घी में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन पाए जाते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। क्या घी के कारण फैटी लीवर होता है? घी के कारण फैटी लीवर नहीं होता है, बल्कि घी फैटी लीवर को कम करने का काम करता है। क्या घी में तली हुई चीजें खाने से कोई नुकसान नहीं होता है? घी का जैसा कि हमने बताया कि उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में अगर आप तली हुई घी की तली हुई चीजें भी खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर सकती हैं, तो आपकी घी
का स्मोक पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 250 डिग्री से भी ज्यादा होता है। इसलिए यदि हम एक ही घी बार बार तलने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो घी खराब नहीं होता है। जैसे कि तेल हम दोबारा अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो खराब हो जाता है, इसलिए वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर हम घी में कोई चीज तलते हैं तो उसी घी को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में यह भी प्रश्न उठता है, क्या घी में बनी हुई मिठाइयाँ अच्छी होती हैं? निश्चित रूप से ही घी में बनी हुई मिठाइयाँ तेल में बनी हुई, रिफाइंड में बनी हुई या फिर वनस्पति घी में बनी हुई मिठाइयों से ज्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन किसी भी मिठाई में शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मिठाइयाँ घी में बनी हुई खाएं, लेकिन कम मात्रा में खाएं। मार्केट में मिलने वाला कौन सा गाय का घी अच्छा होता है? ये हमारे लिए दुख की बात कि लगभग सभी प्रसिद्ध ब्रांड विदेशी मूल की गाय के दूध से बना हुआ घी गाय के घी के नाम से बेचते हैं। बहुत कम देसी गाय का घी अवेलेबल होता है, लेकिन उसका प्राइस बहुत अधिक होता है। इसलिए लोकल डेयरी से देसी गाय का दूध लाना और उससे घी बनाना ही सबसे अच्छा है। क्या घी कभी हानिकारक भी होता है? घी को शहद के साथ अगर बराबर मात्रा में लिया जाता है तो ये हानिकारक होता है। यानी कि यदि बहुत सारे शहद के साथ 2 बूंद घी का प्रयोग किया जाए या बहुत सारे घी के साथ 2-4 बूंद शहद का प्रयोग किया जाए तो ये हानिकारक नहीं होता है। इसे समान मात्रा में कभी नहीं लेना चाहिए। घी का प्रयोग दही के साथ नहीं करना चाहिए, ये एक विरुद्ध आहार होता है। यदि आप घी का बहुत अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो आपको ये सलाह दी जाती है कि जब तक घी का पाचन पूरी तरीके से ना हो जाए तब तक दूसरा भोजन नहीं करना चाहिए। घी को बहुत अधिक मात्रा में लेने पर ये इंडाइजेशन करता है, यानी कि ये पचने में बहुत ज्यादा समय लेता, जैसा कि वमन विरेचन आदि आयुर्वेद के प्रोसीजर्स में भी किया जाता है। इनमें अधिक मात्रा में घी का सेवन कराया जाता है। घी का अधिक मात्रा में सेवन कराने के साथ ये सलाह दी जाती है कि जब तक इस घी का पाचन पूरी तरीके से ना हो जाए तब तक आपको दूसरा कोई भी भोजन नहीं करना है। तो घी का प्रयोग समुचित मात्रा में ही करना चाहिए। घी एक बहुत चमत्कारी आहार और औषधि तत्व बताया गया है और हमारे रोज के आहार का हिस्सा है। हमें अपने आहार के हर हिस्से के बारे में जानना चाहिए। नो योर फूड, क्योंकि आहार जीवन का आधार। ईट राइट, उचित आहार लें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।